कौन से कोचिंग में जाए, कहाँ जाए, कैसे प्लेसमेंट के लिए क्या करना है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कॉलेज में वो उतना नहीं हो पाता है, वो एक रियलिटी है। एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है बट उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट तो वो मेरी मस्ती, मेरे मजाक और मेरी हॉबी के लिए है, उससे सोसाइटी में कोई चेंज नहीं होगा। एंड मुझे सबसे बड़ा टेंशन जो वही होता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। है। तो गर्लफ्रेंड वगैरह तो रही होगी सर आपकी? बिल्कुल रही भाई। कितनी रही होगी? छोटा की बोलती है, देखो देखो मामा को हाय बोलो। तो प्यार मोहब्बत में नहीं होता। तुम अगर अपने करियर के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और की होगी, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और का। बस पैसा है, पावर है, लड़की है। हाँ लड़की बहुत सारी है। वो वाली है जिसकी बात कर रहा हूँ। वो अभी मम्मी ढूंढ रही है। स्टूडेंट्स अपने करियर में, बीटेक स्टूडेंट्स हो गए चाहे बीसीए स्टूडेंट्स हो गए, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में वो मिस्टेक्स, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो करते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने कोडिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं सीखी है, उन्होंने सीखी है दूसरों का करियर बनाने के लिए, दूसरों को प्लेसमेंट दिलाने के लिए, एंड दूसरों को लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड आई पर्सनली फील कि मुझे अगर ऐसा मेंटर स्टार्टिंग में मिल जाता फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में, तो अभी तक मैं बहुत आगे तक होता। एंड ये एक स्टूडेंट्स के लिए एज अ सुपर हीरो काम करते हैं, क्योंकि लिटरली इन्होंने 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेस्ड कराया है। एंड प्लेस्ड कराना और हेल्प करना बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल या आम आदमी नहीं, सुपर हीरो है। एज ही मेंशन, वो सुपर हीरो है स्टूडेंट्स के लिए, वो सुपर हीरो है आईटी स्टूडेंट्स के लिए, वो सुपर हीरो है प्लेसमेंट्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द गौरव तिवारी, CEO ऑफ द साई CRT। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, मेरा सुपर हीरो बना दिया। मुझे लगा पता नहीं बैटमैन। सर एक्चुअली हो आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम लोगों के पास आप जैसे मेंटर होते तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम्स Exactly, नहीं sir. होती जितनी अभी हुई थी। एंड अभी बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। अब बिल्कुल देखिए, अब ये तो स्टूडेंट्स का प्यार है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हमेशा स्टूडेंट भी हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इवन मैं आप लोगों से कुछ सीख सकता हूँ, शायद आप लोग भी कुछ थोड़ा मुझसे सीखेंगे, और आपके व्यूअर्स ये भी बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें आप सीखने वाले हैं इस पॉडकास्ट के दौरान। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फारूक को और साथ ही साथ आमिर को, जिन्होंने ये पूरा आज पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज कराया है, और इसकी मदद से हम इसको बहुत ही फ्रूटफुल वे में आगे लेके चलेंगे। सर थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग को आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप एग्री हुए इस चीज़ के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि उनको मेंटर नहीं मिल रहे हैं। Exactly. वो जैसे भोपाल हो गए, भोपाल के तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कौन से कोचिंग में जाए, कहाँ जाए, कैसे प्लेसमेंट के लिए क्या करना है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कॉलेज में वो उतना नहीं हो पाता है, वो एक रियलिटी है। तो वो कहीं ना कहीं खोजते हैं कि बाहर से कोई मेंटर मिल जाए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। देखिए बिल्कुल, और ये मेंटरशिप वाला ना जो रीज़न आपने बताया है बहुत जेन्युइन है। सिर्फ फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए ही नहीं, टीचिंग फील्ड में मेंटरशिप, अच्छी मेंटरशिप मिलना बहुत रेयर है। क्योंकि आज के समय में ना टीचर कोई बनना नहीं चाहता। आज के समय में टीचर वो बनता है जो कुछ नहीं कर पाता, वो टीचर बन जाता है। जिसने कुछ नहीं किया वो सोचता है चलो अपन 2-4 बच्चों को पढ़ा ही लेंगे। तो ये रीज़न है। और टीचर कहीं ना कहीं आप तब नहीं बन सकते जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। तो अगर आपका मोटिव है कि यार मुझे टीचिंग से पैसा कमाना है, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेंटरशिप नहीं मिल पाती स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी। और मार्केट में भी आज जो मार्केट बन गया है, चाहे वो प्लेसमेंट का मार्केट हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन का मार्केट हो, बहुत सारी कोचिंग्स खुलती हैं, बहुत सारी कोचिंग्स बंद हो जाती हैं। इवन एडटेक, बड़ी बड़ी आज एडटेक कंपनीज आपने सुनी होंगी, कितनी सारी कंपनीज लॉस में चल रही हैं, क्योंकि दे आर जस्ट मेकिंग प्रॉफिट्स, दे आर नॉट एक्चुअली हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। सो टीचिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उसे शिद्दत से नहीं कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी फ्रूटफुल निकल के नहीं आएगा। सर आपकी जर्नी में स्टार्टिंग में आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे आपके पास प्लेसमेंट्स के ऑफर होंगे, आपके पास बहुत सारे चांसेस होंगे कि आप किसी कंपनी में शिफ्ट होकर अपना करियर बना सकते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। बट आपको किस चीज़ ने इंस्पायर की कि आपको ये इस फील्ड में आके स्टूडेंट्स का करियर बनाना है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मुझसे आज भी ना लोग यही पूछते हैं कि यार गौरव प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया आपने। खासतौर पे मेरे दोस्त भी आज जो हैं वो नहीं पूछते, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको शुरू से वही करना था। पर स्टूडेंट्स पूछते कि सर आपको इतना सब आता है। अभी रिसेंटली एक मेरा स्टूडेंट है प्रफुल्ल, कैपजेमिनाई में प्लेस हुआ है। तो 2 दिन पहले उसका ही कॉल आया था कि सर मैं पुणे पहुंच गया हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, थैंक यू सो मच, ऐसे ऐसे करके। उसने बोला सर मैं डरता था आपसे, पर एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि आपने इतना सब चीज़ें सीखी, आपको इतना आती है, आप क्यों किसी कंपनी में नहीं चले जाते? आपको तो करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा।
लेकिन इसका सिंपल रीज़न ये है कि ना मेरे लिए मैं खाना पीना बहुत मेरा सीधा साधा है, घूमना फिरना मुझे पसंद है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। तो मैं ना पैसे के चक्कर में अपनी लाइफस्टाइल सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, और मुझे जो चीज़ पसंद है वो है पढ़ाना। इसके अंदर इस चीज़ का मेरे अंदर कीड़ा है, अभी से नहीं, बहुत छोटे से। जब मैं 8th में था तब कुछ छोटे छोटे बच्चे हमारे नीचे रहते थे, घर में ही रहते थे, उनको मैं पढ़ाता था फ्री में। मुझे ज्ञान देने का बहुत मन करता था शुरू से ही। 10th में आया तो 8th को पढ़ाता था, 12th में आया तो फिर 10th को पढ़ाता था। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था इस चीज़ में, और ये मेरे को बहुत बचपन से ही समझ में आ गया कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। और मेरा ये मानना है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो, अगर आप उस काम को शिद्दत से करोगे तभी आप उस फील्ड में सक्सेस पा सकते हो, है ना। अब वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप जॉब मत करो, है ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन एंड हिज एबिलिटीज़, है ना। मैं हो सकता है कि मैं एज ए टीचर बहुत अच्छा हूँ, हो सकता है अगर मैं कंपनी में जाता शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता, पॉसिबिलिटी है, नहीं कर पाता शायद, हो सकता है मुझसे अच्छे भी लोग मिलते मुझे। पर आज जिस फील्ड में हूँ मैं, टीचिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे इन भोपाल इन MP आई एम कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, एंड माई स्टूडेंट्स ऑलवेज अप्रिशिएट मी एंड आई लाइक इट, क्योंकि मैंने उस चीज़ पे बहुत मेहनत करी है। तो ये इस तरीके से होता है कि आप शिद्दत से आपको करना होगा। और मेरे लिए पैसा कभी भी इतना मैटर नहीं करता। कई बच्चे जब मैंने शुरू की थी कोचिंग तो फ्री में भी पढ़ाएं, कई ऐसे आते थे कि नहीं है सर हम दे देंगे, हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो नहीं भी दिए तो भी पढ़ाए। पर उन बच्चों ने कभी निराश नहीं किया। वो बच्चे, एक मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, शायद इस पॉडकास्ट को वो हमेशा मेरी चीज़ों पे कमेंट करता दिख रहा होगा, अंशुल करके एक स्टूडेंट है मेरा, TCS में प्लेस हुआ था 2020 बैच में, TIT भोपाल से ही था वो स्टूडेंट। कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था वो, और इस्कॉन से बहुत जुड़ा हुआ था। ही केम टू मी कि सर मुझे करना है कोचिंग ऐसा वैसा, पर पैसे नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले, आजा। आया, उसने बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी, पैसे भी उसके पास जैसे जैसे हुए उसने मुझे दे दिए। पहले दिन ही TCS में वो प्लेस हो गया था, और आज भी वो हमेशा कमेंट और चीज़ें करता है फोटोज़ पे कि सर बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम देखते रहते हैं आपका। तो ये मेरे लिए मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, कि स्टूडेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे पुश करते हैं और बेहतर करने के लिए। तो सर जैसा अभी आपने अपनी पिच में अभी एक चीज़ का जिक्र किया कि आपने बिना फीस लिए बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाना, टीचिंग आपकी हॉबी है, आपका पैशन है, इसके लिए आप चीज़ें दूसरी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप पैसा छोड़ सकते हैं, आप बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाना इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू लाइक। तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी और बंदे को एक्स चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उसके लिए पैशनेट भी है, वो उसके लिए एक्साइटेड भी है, बट वो उसकी फील्ड से हटके जो वो करेंटली कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, बट उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो किस तरीके से प्रोसीड कर सकता है अपने पैशन के लिए, ताकि उसका एक बैकअप प्लान जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी रेडी रहे, और आगे के लिए जो वो चीज़ सोचना चाह रहा है अपने आर्टिस्टिक वे में, वो भी उसकी बैलेंस्ड बनी रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई सारे स्टूडेंट्स जो मुझे कॉलेज में मिलते हैं, उनका कहना होता है कि सर मुझे प्लेसमेंट तो घर वाले बोल रहे हैं लेना है, पर मैं थोड़ा सा, मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो सिंगिंग में है, या मेरा डांसिंग में है, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना पसंद है, मुझे एनिमेशन करना बहुत पसंद है, वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, तो बहुत चीज़ें बच्चों को पसंद है। तो सबसे पहले ना आपको ये चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आपका पैशन क्या है और आपका वो प्रोफेशन बन सकता है या नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई लोग होते हैं जिनको कुछ काम करना पसंद होता है, जैसे क्रिकेट खेलना। अब मान लेते हैं मैंने बल्ला उठाया और मैं पहुँच गया क्रिकेट खेलने, क्या मेरे क्रिकेट खेलने से सोसाइटी में कोई चेंज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। जब तक मैं कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हूँ, विराट कोहली नहीं हूँ, या सचिन नहीं हूँ, या सहवाग नहीं हूँ, तो आज मैं अगर 28 साल का हूँ और मैं बल्ला पकड़ के और क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो वो मेरी मस्ती, मेरे मजाक और मेरी हॉबी के लिए है, उससे सोसाइटी में कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मुझे जो काम करने में मज़ा आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा पैशन हो, वो मेरे लिए एक साइड हॉबी हो सकती है। गेम खेलना हो सकता है, कई लोगों को PUBG खेलना पसंद है, दिन भर PUBG खेलते हैं, अरे भाई वो AWM मार दिया, M4, उसमें मज़ा आ रहा है, पर वो पैशन हो सकता है आपका। पर क्या आप उसे प्रोफेशन बना सकते हो? क्या आप उस चीज़ को ऐसे लेवल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो बाद में कि आपको वहाँ से अर्निंग भी हो? उसके लिए आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। पहला, कि आप वो काम बिना पैसे के कर सकते हो, पहला। जैसे मान लेते हैं आज हमारे साथ फारूक है, तो फारूक को बहुत शौक है वीडियोस और पॉडकास्ट का, है ना? अभी मैं 3rd ईयर में हूँ और जैसे मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, एंड मुझे सबसे बड़ा टेंशन जो वही होता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ उनको एक प्लेसमेंट चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन है। आमिर को हमारे डिजिटल और मार्केटिंग ये सब चीज़ें करना पसंद है, फारूक को वीडियो एडिटिंग करना पसंद है। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा क्या मैं इस काम को बिना पैसे के कर सकता हूँ, क्योंकि कई लोगों को कुछ काम करना सिर्फ इसलिए पसंद होता है क्योंकि उनसे पैसा मिल रहा है। और खास तौर पर स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में पैसा तो होता नहीं है। गरीबी में जैसे हम लोग थे कॉलेज में,
है ना। तो हमारे काफ़ी मैं तो पढ़ाता था तो थोड़ा बहुत पैसा आता था, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे पेरेंट्स से लेते थे। तो उनको ना थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम कहीं से हो जाए, 2,000 रुपये भी जेब में आ गया, उसी में गर्लफ्रेंड को घुमा लिया, सब कर लिया, उसी में अपने आप को राजा समझते आ रहे हैं भाई अपन, ये कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम जो लग रहा है ये लॉन्ग टर्म नहीं है अभी, समझिए आप। तो इस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन ये भी आइडेंटिफाई करिए कि बिना पैसे के कर पा रहे हो या नहीं, पहली चीज़। दूसरा, बिना पैसे के हम कर सकते हैं। आपने 10 चीज़ें की लिस्ट बनाई कि ये काम मुझे करना पसंद है, इसमें से ये 5 काम है जो मैं बिना पैसे के भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि आप कितने भी थके हुए हो, कितने भी परेशान चल रहे हो, कितना भी आपको लोगों ने टॉर्चर कर दिया है, उसके बाद भी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रात में 12 बजे सो, दिन भर काम करके और 1 बजे उठ के फिर से वही काम करना है, तो उतने ही एक्साइटमेंट के आप कर पाओ, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ आप कर पाओ, तब वो आपका पैशन हो सकता है। समझ रहे हैं? गेम खेलना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी चीज़, ये आपका पैशन सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उसे बहुत शिद्दत के साथ, बहुत हर चीज़ के साथ कर रहे हो। लेकिन इन 2 चीज़ों के साथ प्लस तीसरा पॉइंट ये है कि उससे सोसाइटी में कोई चेंज आना चाहिए। मेन पॉइंट ये है। जैसे आज मैं 28 साल का हूँ, मैं बल्ला पकड़ के चले जाऊँ क्रिकेट, उससे सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने सोचा कि यार मुझे तो ये काम करना पसंद है, मैं ये काम कर लगता हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, उससे सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। फारूक ने सोचा कि यार मुझे पॉडकास्ट करना बहुत पसंद है, पर मेरा ये पैशन भी हो गया, मैं कभी भी कर सकता हूँ, मैं थका हुआ हूँ भी तो भी कर सकता हूँ, पैसा भी नहीं है तो भी। लेकिन फारूक को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इससे सोसाइटी पे कैसे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जब तक सोसाइटी पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, पैसा नहीं आएगा आपके पास। आज के समय में लोग किस लिए आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि जो उनसे बेटर है उससे वो जलते हैं, सिर्फ उसको नीचे ड्रैग करते हैं। जैसे केकड़े की एक स्टोरी बताता हूँ। एक डब्बे में केकड़े लिए, उनको बंद कर दिया और ढक्कन लगा दिया ऊपर से। केकड़े ने खूब कोशिश कर रहे, ऊपर कोई नहीं निकल पाया, ढक्कन खोल दिया, सब केकड़े नीचे बैठे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहा। एक केकड़ा बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ता है, ऊपर तक आ जाता है, बाकी 3-4 और चढ़ते हैं, उसकी टांग पकड़ के नीचे। तो आज के समय में ये सीन है। तो मेरे कहीं ना कहीं जो भी आप बोल रहे हैं 21 के आप हैं, तो आप भी अच्छा कर रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छा। 22 में मैंने अपनी कार खरीद ली थी। जब मैं 22, मेरा शुरू से ही था कि मैं हर चीज़ तो मुझे लेना है, तो मुझे ये चीज़ इस तरीके से करना है चीज़। 22 में मैंने कार खरीद ली थी खुद के पैसे से। तो ये चीज़ें कब हो पाती है, जब आपके गोल्स हो, आपका एम्बिशन हो, आप उनके लिए हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो। मुझसे जो लोग बेटर थे, मैंने उनसे हमेशा इंस्पिरेशन ली, सीखने की कोशिश करी उनसे, और देखा कि वो कैसे रहते, क्या करते। तो मेरे जो भी सर्कल में मेरे दोस्त हैं, वो सब भी इसी बिजनेस माइंडसेट वाले, भोपाल के अच्छे अच्छे जो सर्कल लोग हैं, उन्हीं के साथ मैं उठता हूँ, उन्हीं के साथ बैठता हूँ, उन्हीं के साथ में हम लोग अभी कल रात में क्रिकेट खेलने गए थे टर्फ पे, तो 11 से रात में 1 बजे तक खेल रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ पीपल के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, इसीलिए आप प्रोग्रेस करते हैं, इसीलिए मैंने प्रोग्रेस किया। तो ये छोटा सा रीज़न है। एक मैंने ये कहीं बुक में पढ़ा था कि किसी इंसान की सक्सेस को अगर नापना है तो उसके फ्रेंड सर्कल को देख लो। एग्जैक्टली, बहुत सही चीज़, बहुत डीप बात है ये। अगर बढ़िया था। सुनिए, अच्छा था। एक क्वेश्चन कल रात को एक्चुअली में लाइव आया था, स्पेशली इसीलिए कि मेरे को जानना था कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या आ रहा है। ओके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आता है हमेशा, कि जैसे प्लेसमेंट के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी कोर्स सीखना चाहते हैं, यूट्यूब रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए क्या? ऑनेस्ट ओपिनियन। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखो यूट्यूब पर भी आप जो सीख रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है सीखने में, कहीं से भी कुछ सीखने बुराई नहीं है, किताब से, यूट्यूब से। बट इट्स जस्ट आप अपना सब कुछ जो आपका है वो प्लेसमेंट है। अगर आपका मेन टारगेट है कि आपको जॉब लेना है, आपको प्लेसमेंट लेना है, सो कंप्लीटली यूट्यूब पर रिलाई करना वुड नॉट बी द बेस्ट आइडिया। येस, यू कैन टेक सम नॉलेज फ्रॉम दैट, यू कैन गेन समथिंग फ्रॉम यूट्यूब, बट प्लेसमेंट में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। तुम अगर यूट्यूब पे एक एक जाके अलग अलग पढ़ोगे तो इट विल टेक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। इसलिए अर्जुन थे, अर्जुन मछली की आंख में तीर मार दिया था, तो क्या बिना गुरु के मार दिया था क्या? भगवान राम थे, रावण को मारा, भगवान तो भगवान थे, उनको सीखने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन गुरु दीक्षा उन्होंने ली ना। तो कोई भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, पर कहने का मतलब है कि अगर आप किसी के गाइडेंस के अंदर काम को करेंगे तो आपको सक्सेस ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी और का नहीं, अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने भी यूट्यूब से बहुत सीखा है, क्योंकि मेरे टाइम पे तो मैं कोचिंग जाता नहीं था, मैं खुद ही कोचिंग पढ़ाता था बच्चों को 10-12 के, तो मैं नहीं जा पाता था। पर मेरे ना एक टीचर थे, DS सर, आज भी उन अभी LIC वगैरह कभी वो करते, तो वो मेरे पास आए थे, गौरव एक LIC पॉलिसी लेना है तुम्हें। मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता LIC वगैरह को, क्योंकि मैं क्रिप्टो वाला इंसान हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने बोला गौरव लेना है, मैंने कहा ठीक है सर। आज मैं जो भी हूँ, मेरी ज़िंदगी में 2 टीचर
बहुत बड़ा उन्होंने रोल निभाया। एक तो DS सर है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने बोल दिया गौरव ऐसा करना है, मतलब ऐसा करना है। एक श्री अरुण पिल्लई सर थे मेरे आनंद विहार स्कूल में, हिंदी पढ़ाते थे। तो उन्होंने ना मेरे को बहुत मोटिवेट किया चीज़ों में कि यार गौरव तुम्हारा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तुम कुछ ऐसा करो जिसमें तुमको इस चीज़ को तुम यूटिलाइज कर पाओ। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पुश करता है, वो मोटिवेट करता है। वो फिजिकली जब वहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, तो उससे आपको एक पुश, एक मोटिवेशन। जैसे हमारे यहाँ पे कोचिंग में हम लोग ना मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। अब जैसे जो नहीं आया बच्चा, तो फिर उसकी फिर खटिया खड़ी होती है, उसको फ़ोन लगाया जाएगा। फिर उसको मैं फ़ोन लगाऊंगा तो बच्चा वैसे घबराता है मुझसे थोड़ा सा, सर ने बोला जाना पड़ेगा। बच्चे आ नहीं रहे थे, अभी मैंने फ्राइडे को एक मैसेज डाला कि नहीं आज जो नहीं आया समझ लेना पूरी क्लास भर गई। तो इससे क्या एक पुश मिलता है, जब क्या स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा ना खो जाता है कि चलो कोई कुछ नहीं बोल रहा। और ये कोचिंग जो बिजनेस करती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पैसे दे दिए, फीस भर गई, अब आप आओ या नहीं आओ कोई मतलब नहीं है, जाओ देख लो अपना। हाँ, उनको तो मालूम है कि आपका होना नहीं होना तो कोई फर्क नहीं। उनका मार्केटिंग टीम अलग है, सेल्स टीम अलग है, और लोगों को फंसाने वाली टीम अलग है। मैक्सिमम मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, पर हर कॉलेज में भी यही होता है। हर कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है, और जिस 4th ईयर के बच्चे से पूछो वही रोता है वहाँ पे, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो। तो ये सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, ये सब मार्केटिंग सेल्स पे चलते हैं। भैया उनकी सेल्स की टीम अलग है, कन्विंस करने वालों की टीम अलग है, लोग वहाँ पे फॉलो अप लेने वालों को अलग बिठाया हुआ है, और बच्चों के पीछे उनका डेटा और ये बिजनेस डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में आप जाओ, अभी आपके व्यूअर्स फर्स्ट ईयर में होंगे। कॉलेज वाले कैसे रखते हैं, बिल्कुल फूल की तरह, एकदम गोद में मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं यार, कोई टेंशन नहीं ला, अच्छे से पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं, तू तो अपना बच्चा है फर्स्ट ईयर। क्योंकि उनको मालूम है तुम हट जाओगे कॉलेज से फर्स्ट ईयर के बाद, अगर तुमको ज़्यादा तंग किया तो। तुमने सेकंड ईयर में ले लिया एडमिशन, सेकंड ईयर तुम्हारा एंड होगा, उसका दिखाएगा अपनी औकात वो। अच्छा फॉर्म फॉरवर्ड, शक्ल देखिए अपनी, फॉर्म फॉरवर्ड कितने % अटेंडेंस, फीस, फाइन लगेगा। कई ऐसे कॉलेजेस हैं भोपाल में, मैं नाम नहीं ले रहा, शूज़ का फाइन लगा लेते हैं, टाई का फाइन लगा लेते हैं, बाल नहीं कटवाने पे फाइन लगा लेते हैं, हर चीज़ का फाइन लगा लेते हैं। हाँ वो समझ नहीं, मैं एक हिंट देता हूँ, मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ। हालांकि मेरे टाइम पे इतना फाइन नहीं लगाते थे, पर आजकल बड़ा फाइन लगा देते हैं भाई, बहुत फाइन। बच्चे बोलते हैं सर जो भी फीस है 10,000 मान के चलो कि एक्स्ट्रा लगा ही देंगे। हाँ नहीं, व्यूअर्स बी सीरियस, नाम नहीं लेना, हाँ मेरा कॉलेज ऐसा नहीं, पर हाँ तो ऐसे करते हैं, एक मात्र नहीं बहुत कॉलेज है, बच्चों को फाइन लगा दी। तो ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बारे में आपको थोड़ा सा सोच के चलना। तो सर काफ़ी देर हो गई है बात करते करते, इंटरेक्शन करते करते आपसे, काफ़ी सारे सवाल हमने पूछे, काफ़ी ज़्यादा आपने ज्ञान की बातें हमारे साथ में की। थोड़ा सा मैं खुराफाती सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब आप जैसा बोले कि आप भी हमारी उम्र से ही गुजरे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिमाग से तेज़ है शुरू से, तो गर्लफ्रेंड वगैरह तो रही होगी सर आपकी? बिल्कुल रही भाई। कितनी टोटल काउंट बताइए कि मतलब कितनी रही है? वो बता नहीं सकता अकाउंट, वो तो प्राइवेट अकाउंट। क्या आपको हम अपने ज़माने के संजय दत्त समझ सकते हैं? हाँ कह सकते हो। तो कैसा सर, प्यार व्यार के चक्कर में पड़े आप या फिर कैसा? प्यार होते ही नहीं ना अपन को। अच्छा, ये सब फालतू बातें, इन सब में बस अपन को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। एक लड़की थी, एक लड़का था, ठीक है, और लड़की कहती थी भाई मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लड़का कहता मुझे भी बहुत प्यार है, मैं तुमसे शादी करूँगी, तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। लड़की कहती लेकिन मेरे पापा तो शादी तभी कराएंगे जब गवर्नमेंट जॉब होगी। तो लड़का कहता ठीक है, लड़का कहता मैं UPSC की तैयारी करूँगा, कलेक्टर ही बनूँगा। लड़की कहती ठीक है, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि प्लेसमेंट की तैयारी कर लूँ। तो कहता तू प्लेसमेंट की तैयारी करेगी, छोटी चीज़, मैं कलेक्टर बनूँगा। चल ठीक है तू कलेक्टर बन जा, कोई दिक्कत नहीं, शादी में तुझसे ही करूँगी। लड़की अपनी प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करता है, लड़का कहता मैं तो कलेक्टर बनूंगा। तो वो यूट्यूब पे कलेक्टर वाली वीडियो देखने लगता है। चैनल से उठा लेता है कई सारे, और UPSC की तैयारी शुरू करता है। लड़की प्लेसमेंट का सीजन आ जाता है, कंपनी आने लगती, लड़का कहता क्या होता प्लेसमेंट, मैं तो कलेक्टर बनूंगा, मैं तो कलेक्टर वाली तैयारी करूंगा। बड़े लेवल की सोच, इतनी चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा। कलेक्टर की तैयारी कर रहा है वो। लड़की का प्लेसमेंट हो जाता है। अब लड़की कहती कि बेबी मेरे को जाना है, बेंगलोर जाना है, मेरी ज्वाइनिंग आ गई। लड़का कहता है कि अच्छा, तो बस इस साल मेरा निकल जाएगा, अब अटैम्प्ट में देना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस साल कलेक्टर बन जाऊँगा, तुम्हारी जॉब छुड़वा देंगे, अपन दोनों मस्त रहेंगे, प्राइवेट बंगला मिलेगा। लड़की कहती कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़की पहुँच जाती बेंगलोर, लड़का कलेक्टर की तैयारी कर रहा है, लड़के को कलेक्टर बनना है, पेपर होता है, फेल हो जाता है प्री में ही। लड़की का बेबी कलेक्टर बन गया क्या? नहीं, वो मेरा थोड़ा सा प्री रह गया इस बार,
अगले साल मेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा बेबी कलेक्टर बनेगा, टेंशन नहीं। अगले साल फिर लड़का तैयारी करता है, कलेक्टर बनेगा। लड़की का 1 साल एक्सपीरियंस हो जाती है, उसका पैकेज हो जाता है 7 LPA। लड़की का 50-60 हज़ार रुपये आता है उसके पास। लड़के को कलेक्टर बनना है, अभी भी उम्मीद है। कलेक्टर पेपर हुआ, प्री निकलता, मेन से नहीं निकलता, फेल हो जाता है। बेबी वो पापा पूछ रहे हैं शादी का, बता दो कलेक्टर बन गए क्या? वो मेरा इस बार थोड़ा सा रह गया, बस मैं अगले साल कलेक्टर बन जाऊँगा। ठीक है, 2 साल एक्सपीरियंस हो जाती है, लड़की का पैकेज आता है 12 लाख, लड़के को कलेक्टर बनना, वो कलेक्टर बनेगा। लड़का कलेक्टर की तैयारी कर रहा है, प्री निकलता है, फिर मेंस में फेल हो जाता है। बेबी पापा इस बार मेरे को बहुत प्रेशर दे रहे हैं, बताओ। वो बेबी थोड़ा सा रह गया, बस अगले साल हो जाएगा। लड़की 3 साल एक्सपीरियंस हो जाती है, उसका पैकेज 20 लाख हो जाता है। लड़के को कलेक्टर, उसको कलेक्टर बनना है। लड़का फिर पेपर देता है, इस बार प्री में ही फेल हो जाता है। और लड़की का फ़ोन आता है तो फ़ोन ही नहीं उठाता, शर्म के मारे। क्या करूं, बहुत डेवास्टेट हो जाता है पूरा। कई सालों बाद लड़का लड़की मिलते हैं एक स्टेशन पे, अचानक स्टेशन पे मिलते हैं। लड़की के हाथ में से बच्चा होता है, वो निकलता है तो लड़की बोलती है, देखो देखो मामा को हाय बोलो। तो प्यार मोहब्बत में ना ये होता है, तुम अगर अपने करियर के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और की होगी, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और का। बहुत तुम कलेक्टर बनोगे, तुमसे हो सकता है फिर बाद में तुम्हें कलेक्टर बनना पड़े, टिकट वाला, वो भी बस में। वो हीरा ठाकुर वाली मूवी देखी है, सूर्यवंशम, जहर वाली खीर। तो प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो यही मौका है। प्यार मोहब्बत तो ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बता दे रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे मतलब मेरे हिसाब से तो, मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, सिर्फ मतलब वाली चीज़ें होती हैं। जिनकी शादी हो गई उनको तक प्यार मोहब्बत नहीं होती। आज मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं जाता रहता हूँ, वहाँ पे लोगों के अफेयर्स होते हैं। शादी हो गई, 2-2 बच्चे, 4-4 साल से अफेयर चल रहा है, 10-10 साल से अफेयर चल रहा है। मतलब यहाँ जब लोगों को नहीं हो रहा तो तुम्हारा है ही क्या, कुछ भी नहीं है। तो अब ये सब चीज़ें ऐसे कि कैजुअली तुम करो, अपना पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीज़ें इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तुम करो। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब किसी ने मेरे को कैसे बोल दिया, मेरी तो शिद्दत वाली, कुछ नहीं होगा। मेरी वाली अलग, कुछ नहीं होगा, मेरी वाली अलग है। सबसे पहले तुम्हारी कटेगा, सब फालतू बात, सब फालतू बातें। जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, उसके पास ही लड़की होती है, उसके पास ही रिश्तेदार होते हैं, उसके पास ही दुनिया होती है। अगर मैंने आज अपनी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप वाली मैं पढ़ाना शुरू किया, मैं भी शायद अगर कोई स्कूल का टीचर रह जाता 5,000 रुपये का, तो मेरे को भी कोई नहीं पूछता, मैं क्यों बैठा होता है यहाँ पे, कोई नहीं पूछता ना। बस गाड़ी होती, बस पैसा है, पावर है, लड़की है। हाँ लड़के बहुत सारी है। वो वाली है जिसकी बात कर रहा हूँ। वो अभी मम्मी ढूंढ रही है एक्चुअली, वो वाली ढूंढ रही है। हाँ वो इन प्रोसेस। रिसेंटली मैंने एक लाइन पढ़ी थी और मैंने उससे वीडियो बनाई थी कि तवज्जो दे अपनी तालीम पर, न पर इश्क के अजाबों में। अक्सर वो लोग बर्बाद होते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल खतरनाक, खतरनाक। ठीक बैठी है बात। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, पहले तो आपको 2-3 चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। जब तक आपके बाप का पैसा नहीं है, पापा का पैसा नहीं हो, तुम्हें खुद से कुछ करना है, खुद से शुरू से स्क्रैच से करना। 3 चीज़ों से तो दूर रहना पड़ेगा तुम्हें। एक ये प्यार मोहब्बत से, इसमें तुम बर्बाद होगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च होता है टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, वही खर्चा होता है। हाँ। दूसरा नशा कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट मे बी अ नशा ऑफ अ पर्सन, एल्कोहल, दारू, सिगरेट, कुछ भी, ठीक है, ये भी नशा है। नशा हो गया एक, ये लड़कीबाजी हो गई, और तीसरा तुम्हारा एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स। ये इनमें से एक चीज़ भी खराब हो गई, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ। सक्सेस वही है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करा पा रहे हो, उनको दुनिया घुमा पा रहे हो, उनको प्लेन में बिठाओ, वो कभी कुछ नहीं कर पाए, उनको दिखाओ कि दुनिया में क्या क्या है, उनको ले जाओ। वो लोग चीज़ों में बहुत कंजर्व्ड रहते हैं, चीज़ें नहीं करते। उनको कुछ ऐसी चीज़ें कराओ जिनमें वो लगे कि देखो, पेरेंट्स ना बहुत सिंपल आदमी होता है, वो कुछ नहीं बोलेगा कि क्या चाहिए, पर उसे चाहिए सब, ठीक है। तो पेरेंट्स को तुम बोलोगे प्लेन से चलो पापा पुणे, प्लेन से चलो पापा इधर, बोले है टिकट करा लो स्लीपर की, इतनी गर्मी थोड़ी ना हो रही अभी, भले गर्मी हो रही, स्लीपर की करा लो, क्या है, ठीक है। अब तुम अगर प्लेन की टिकट करा के भेज दोगे, 2 साल तक जहाँ पे भी दोस्तों से मिलेंगे यही बताएंगे प्लेन से गया था मैं,
मेरे लड़के ने टिकट कराया था। ये सक्सेस है। जैसे मेरे पापा मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, जितनी वीडियोस हैं छोटी से बड़ी सारी वीडियोस शाम को बैठ के देखते हैं। और अभी मैं 3 साल से मतलब भोपाल में हूँ, फिर दिल्ली भी गया था बीच में। तो जहाँ भी आज तक मैंने ट्रैवल किया है ना ट्रेन से, तो मेरे लिए ट्रेन का ट्रैवल मतलब 3rd AC था हमेशा से। और मुझे लगता है 3rd AC से नीचे लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, हमेशा से था कि 3rd AC 2nd AC। अभी रिसेंट मतलब 2.5 साल के बाद मेरे को पता चला, और आई डोंट नो ये बोलना चाहिए कि नहीं। मम्मी ने बताया था, ऐसे पापा बात करते सब लोग, तो बोले कि पापा AC में ट्रैवल ही नहीं किए थे। जब जितनी बार किए मेरे साथ 1-2 बार किए। पापा हमेशा से, मेरे को लगा कि इतने पैसे हैं सब हैं, पापा हमेशा स्लीपर से, लेकिन बेटे को कभी बिना AC के जाना ही नहीं थी। आज तक मेरे को रियलाइज़ ही नहीं होता कि AC के अलावा कोई मतलब स्लीपर एंड कैसे लोग जाते हैं। दूसरी लेकिन क्लास में अपने ट्रैवल हाँ, लेकिन पापा आज तक AC में गए ही नहीं। ये चीज़ सुन के मेरे को इतना शौक लगा कि इतने ट्रैवल किया है पापा ने, इतनी जगह गए हैं। फॉर्चुनेट हो आप, बहुत फॉर्चुनेट। हम लोग जब भोपाल आए थे, हमारे पास, मैंने तो जीवन में जनरल में ही ट्रैवल किया है, पता है। मैं जनरल में ही जाता था शुरू में। हमारे पास उतना पैसा थोड़ा ना था, कोई ऐसे पैदाइशी घर के कोई ऐसे अमीर थोड़ा ना थे। भोपाल जब आए थे तो घड़ी भी नहीं थी घर पे। मम्मी मेरे को भेजती थी दुकान पे पैसे, दुकान पे कुछ सामान लेने के बहाने। सामान नहीं लेता था, गाड़ी में टाइम देख के आता था। ऐसा टाइम देखा है मैंने। जनरल की डिब्बे में जाता था, स्लीपर में भी नहीं जाता था। हमारे दादाजी गार्ड थे तो पापा कभी कभी बोल देते तो जैसे स्लीपर में बैठ जाते थे। मैंने तो जनरल में सफ़र किया मेरे भाई। आज मेरे को इतनी नफरत है ट्रेन से कि मैं ट्रेन से नहीं जाता कहीं भी, कभी नहीं जाता जब तक बहुत मजबूरी नहीं हो। मैं फ्लाइट से जाऊँगा या खुद की कार से। मेरे को ट्रेन की शक्ल देख के नफरत है। मेरी मम्मी जानती बहुत अच्छे से। अगर मान लेते मुझे यहाँ से आजू बाजू जाना, मैं 5000 का पेट्रोल चला दूंगा, मैं ट्रेन से नहीं जाता। मेरे को इतनी शक्ल देख के चिढ़ होती है चीज़ों से। बचपन के ट्रॉमा है मेरे साथ बहुत। मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे ऐसे चीज़ें की है। सामान लेके ऐसे, पहले गांव में रहते थे हम लोग, साइकिल, जो साइकिल होती है ना, वो पुराने 3000 रुपये वाली साइकिल आती, बड़ी वाली, वो कुछ तो उसको बोलते हैं डंडे वाली। उसमें ना ऐसे पीछे गुंड समझते हो, शायद गगरा उसको बोलते हैं, गुंड गगरा हमारे बुंदेलखंडी बोलते हैं। उसके ऊपर एक और गगरा, उसको टायर से बांधते थे। साइकिल से कुएं से 3 चक्कर लगा के मैं घर पे लेके आता था, मेरा भाई लेके आता था, दादी वगैरह मम्मी लोग ऐसे कुएं से पानी भरने जाते थे। वो टाइम भी देखा। मैं गाँव में रहा हूँ बहुत सारा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ एंड करेंगे पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। स्टूडेंट्स अपने करियर में, बीटेक स्टूडेंट्स हो गए चाहे BCA स्टूडेंट्स हो गए, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में वो मिस्टेक्स, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान ना देना, सबसे बड़ी मिस्टेक। अपने सर्कल को ना सुधारना, अपनी जो इंग्लिश है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उस पर ध्यान ना देना। कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन ना करना, किसी मेंटर के अंदर गाइडेंस में लेके काम नहीं करना, खुद को वन मैन आर्मी समझना कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, मुझे सब कुछ आता है ना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना। आप कुछ नहीं हो अभी, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मेरे से 1000 लोग बैठे हैं मुझसे बहुत अच्छे। जब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप मेरे को इतनी तवज्जो दे रहे हो यहाँ बिठा के, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, तो आप तो कुछ भी नहीं हो फिर, है ना। तो हम कुछ भी नहीं है, हमसे बहुत बेटर लोग हैं दुनिया में। मुझसे 1000 लोग, करोड़ों लोग होंगे तो मुझसे बहुत बेटर होंगे। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें ही मुझसे अच्छे बहुत बेटर लोग होंगे। तो अपना एटीट्यूड, ईगो को बहुत ज़्यादा ना रखें। सीख रहे हैं जब किसी भी चीज़ को, तो अपने आप को जीरो मान के सीखें। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं टीचर को उल्टा सीधा बोलना। भाई तुम्हें नहीं पढ़ना किसी टीचर से, बाहर किसी को गलत मत बोलो, ठीक है। अपनी जो शिक्षा है उसकी रिस्पेक्ट ना करना। बच्चा कॉलेज में आता है, स्कूल तक रहता है, 10th 12th में किताब कॉपी अच्छे से अपनी जमाता है, सब चीज़ें प्रॉपर रखेगा, बैग प्रॉपर जमाएगा, पेंसिल स्केल कलर सब चीज़ अच्छे से लिखेगा। कॉलेज में आया, भाड़ में गया, बस्ता फेंक रहा है, लातों में डाला बैग, कॉपी से बैग ही नहीं लेके जाता, पेन ही नहीं लेके जाता। उसको बहुत बड़ा प्राउड समझता है। अरे मैं तो 2 रुपये का पेन कौन लेके आता है? कॉपी, ये क्या होती है? कॉपी कहीं भी फेंक रहा है। इज्जत ना करना, अपनी चीज़ों की इज्जत ना करना, पेरेंट्स की इज्जत ना करना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान ना देना, किसी मेंटर के अंदर सब चीज़ें ना होके करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। अगर आप के पास एक गुरु नहीं है, एक मेंटर नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा सकते जीवन में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी जैसे भाई ने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में डिमोटिवेटेड होते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं, एंड ये कंडीशन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, अभी नए बच्चे भी आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी उनके टाइम पे मतलब ऐसा सिचुएशन है उनके पास कि वो वीडियो देख रहे हैं अकेले बैठ के, बट उनके पास कोई फ्रेंड नहीं जिससे वो शेयर करेंगे, और वो कहीं ना कहीं नर्वस हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर इससे बात करेंगे उससे बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वो एक अभी वो कैसे निकल सकते हैं उस चीज़ से? जिसको जो सोचना तो बेशरम बन जाओ। बहुत ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में बेशरम बनना। अगर आपको कम्युनिकेशन या इंग्लिश सीखना है तो आपको बेइज्जती तो करानी पड़ेगी ना। सिंपल बात है। आप देखो, अगर आज आप कॉलेज में हो, आज आपकी थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, आज आपने चीज़ें सीख ली, आप कुछ बन जाओगे।
और आप यही सोचते रहे जीवन भर कि मैं तो स्टेज पे चला गया तो लोग हंसेंगे, तो ये तो फेस तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। जब तक फेस नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, आज तुम भी बोल रहे हो, अगर तुम फर्स्ट टाइम में तुम्हें यहाँ बिठा दूंगा तो तुम पसीने पसीने हो जाते हो सकता है, नहीं समझ में आता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को फेस करें, टैकल करें। और जिसके पास कोई लोग नहीं है तो ऐसा सर्कल ढूंढो ना, जैसे हम ही ने बताया कि भाई इतने सारे क्लब्स हैं, हमारी कोचिंग है, यहाँ ऐसे भी तुम्हें दोस्त मिलेंगे। हमारे बच्चे आराम से 5 बजे से क्लास होती है, 7 बजे तक क्लास करते हैं, 7 के बाद 1 घंटे नीचे खड़े रहते हैं यहीं पर ही आराम से, चाय पीते हैं साथ में, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है उसको कुछ तो कर रहा है, उसको कुछ कर रहा है। और भी आपसे बेटर सीनियर्स मिलेंगे, आपसे अच्छे लोग मिलेंगे। यहाँ नहीं आना, कोई दूसरी जगह, कोई दूसरी अच्छी जगह होगी, वहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अकेले ना रहे। बेशरम बनना पड़ेगा, बेइज्जती बेशरम करना पड़ेगा। स्टूडेंट और काफी सारी चीजें तो टाइम के साथ सीखी। इसमें एक चीज मैं एडअप करना चाहूंगा कि सर ने बोला कि बेशरम बनना पड़ेगा और आपको चीजें सीखनी भी है ना। एक जो दिमाग में माइंडसेट आप लेके चल रहे हैं कि ये चीज करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो मुझे देख रहा है, वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, लोग हंसेंगे। तो एक चीज ये समझ लीजिए कि जब आप अपने लर्निंग फेज में हैं, जब आप चीज़ें सीख रहे हैं, ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग से बैरियर हटा लेंगे ना, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं जो आपने आज तक सोची नहीं होगी। लाइक मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं भी 12th तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था कम्युनिकेशन में। इवन मैं फर्स्ट ईयर आई वाज लिटरली शिवरिंग इन फ्रंट ऑफ माई क्लास। आई वाज द सीआर ऑफ माई क्लास एंड आई वाजंट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ माई पीपल दैट आई एम स्टडीइंग विद, जिनके साथ मैं पढ़ रहा हूँ उनके सामने मैं बात नहीं कर सकता था। एंड जस्ट आफ्टर 2 years आई एम केपेबल इनफ टू होल्ड ऑन द होल ऑडिटोरियम। जिसको जो सोचना है सोचने दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, बेइज्जती करवानी पड़ती है। Yes, exactly. स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे याद है अभी भी, मतलब एक स्टडी टेबल था और मैंने ऐसे रैंडमली ऐसे वीडियो रख के ऐसे बनाई थी कि मेरा कॉलेज जर्नी कैसे चल रहा है। Okay. और लिटरली उस पे इतने हेट कमेंट्स कि भाई तो छोड़ दे, क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स तक कहीं ना कहीं बोलते थे कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, टाइम वेस्ट कर रहे हो। गलत राह पे निकल हाँ। रहे हो उस तरीके से। फिर जब पेरेंट्स को दिखा कि ये चीज़ जो कर रहे हैं वो उसका इंटरेस्ट है एक्चुअली, और वो उस चीज़ को बहुत ही पेशेंटली फॉलो कर रहे हैं, तब मतलब लगभग 1-1.5 साल मेरे को कंसिस्टेंटली बहुत हेट मिला इस चीज़ में कि ये क्या रहा हूँ मैं इस चीज़ में। मतलब मैं ही एक थोड़ी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हैं, और तुम कोई सलमान खान तो दिखते नहीं हो, तुम ही कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जो आपने बोला ना कि बेइज्जती करवाना, बहुत बहुत करवाएं। उसके बाद आज आपके सामने हैं, सर के साथ बैठे हैं। देखो ऐसा है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अभी तक में तुम लोगों को इन पूरे पॉडकास्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, बट स्टिल अगर पूरे पॉडकास्ट में कहीं भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया जो कि लग रहा है कि तुम नहीं पूछ पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। या हमसे रह गया पूछना, या फिर डिफरेंट आता है। डायरेक्टली इनके इंस्टा पेज में मैं मेंशन कर दूंगा, उनके चैनल को भी मेंशन कर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं पूछोगे तुमको उसका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। एंड डेफिनेटली इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यू करना है, लाइक ऐसे और भी अच्छे पॉडकास्ट चाहिए। एंड ऑब्वियसली तुम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल चीज़ें सीखी होंगी सर से, तो अगर और भी ऐसी चीज़ें सीखनी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल इम्प्रूव इट। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।